एक सीक्रेट बताता हूं तुम्हें। हमारे ओरिजिनल टचाला यानी चैडविक बोज़मैन ने 2019 में कहा था कि डेंजल वॉशिंगटन के बिना ब्लैक पैंथर हो ही नहीं सकता, और फाइनली अब ब्लैक पैंथर 3 में ये सच होता हुआ दिख रहा है। ब्लैक पैंथर 3 को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। डेंजल वॉशिंगटन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो ब्लैक पैंथर 3 में होने वाले हैं। अब ये न्यूज़ बेसिकली दो चीज़ें कंफर्म कर देती है। एक तो ऑब्वियसली ये कि डेंजल ब्लैक पैंथर 3 में होंगे, एंड दूसरी ये कि फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद मार्वल अब ब्लैक पैंथर 3 पर काम शुरू कर चुका है। वैसे तुम सोच रहे होगे कि अभी तो ब्लैक पैंथर 3 बनी भी नहीं है, तो फिर चैडविक बोज़मैन ने 2019 में ही डेंजल वॉशिंगटन का नाम क्यों ले लिया था? वेल, उसका रीजन ये है कि जब चैडविक बोज़मैन इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में एक ड्रामा अकेडमी में स्टडी कर रहे थे, तो उनके पास पैसों की दिक्कत आ गई थी, और उस मुश्किल घड़ी में अपने टचाला की मदद पता किसने की थी? डेंजल वॉशिंगटन ने। इसीलिए चैडविक ने कहा था कि अगर डेंजल उनकी मदद ना करते तो शायद वो अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर पाते और इतने सक्सेसफुल एक्टर ना बन पाते, और ऑब्वियसली फिर हमें हमारा किंग टचाला ना मिलता। अब फिलहाल डेंजल का रोल मूवी में क्या होगा एग्जैक्टली ये अभी कंफर्म नहीं है, बट मे बी वो टचाला के किसी एंसेस्टर का रोल प्ले कर सकते हैं जो प्रीवियस ब्लैक पैंथर्स हुए हैं, उनकी बैक स्टोरी वगैरह हमें मूवी में दिखाई जा सकती है, या फिर ऐसा ही कुछ। ऑल्दो मजा तो तब आता जब वो शूरी की छुट्टी कर देते, बट ऐसे होने के भी थोड़े से चांसेस हैं। शूरी की एक्ट्रेस लेटिशिया राइट ने खुद अपनी वापसी कंफर्म कर दी थी एक इंटरव्यू में, यानी अभी उनका क्रिंज का कोटा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन खुद डेंजल के टचाला प्ले करने के भी चांसेस अभी हैं, जहां वो ब्लैक पैंथर का एक मल्टीवर्सल वेरिएंट बनकर आ सकते हैं हमारे सामने। और ऐसा होने के चांसेस तब सबसे ज्यादा होंगे जब ब्लैक पैंथर 3 एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स के पहले आएगी, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स इज ऑल अबाउट मल्टीवर्स, जिसमें हमें बहुत से हीरोज एंड विलन्स के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे में इफ BP3 सीक्रेट वॉर्स के पहले और डूम्सडे के बाद आती है, तो समहाउ डेंजल का ब्लैक पैंथर अपने यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के बाद अर्थ 616 यानी हमारी मेन MCU टाइमलाइन में आ सकता है, जहां वो शूरी के साथ टीम अप कर सकता है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि वो एज में शूरी से बहुत बड़ा होगा, तो वो शूरी को अपने ब्लैक पैंथर एक्सपीरियंस से काफी कुछ सिखा भी सकता है, जिससे शूरी उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को सीक्रेट वॉर्स में यूज कर पाए। ब्लैक पैंथर 3 डेंजल वॉशिंगटन की लास्ट मूवीज में से एक होगी, ये भी उन्होंने खुद बताया कि वो पहले ग्लैडिएटर 2 करेंगे, फिर ब्लैक पैंथर 3 करेंगे, और फिर 2-3 मूवीज और करके मूत के सो जाएंगे, आई मीन रिटायर हो जाएंगे। तो पूरे चांसेस है गाइस कि ब्लैक पैंथर का थर्ड पार्ट सीक्रेट वॉर्स के पहले आ सकता है। जो 2 मूवी स्लॉट्स अभी अनअनाउंस्ड पड़े हुए हैं फेज 6 में, उसमें से एक में मार्वल ब्लैक पैंथर 3 ला सकता है। अगली गुड न्यूज है डेयरडेविल फैंस के लिए। वैसे हर कोई डेयरडेविल का फैन है बिकॉज ही इज अ रियली गुड लॉयर। सो एनीवेज केविन चच्चा ने खुद ये कंफर्म किया है कि अगले साल यानी 2025 से डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 की फिल्मिंग भी शुरू हो जाएगी। वाह भाई वाह, मतलब सीजन 1 अभी 4 मार्च 2025 से स्ट्रीम होना स्टार्ट होगा, एंड ठीक तभी से इसके सीजन 2 की फिल्मिंग भी शुरू हो जाएगी। अब इससे क्या पता चलता है कि केविन चच्चा को और पूरे मार्वल स्टूडियोज को इस शो पर कितना भरोसा है। तभी तो भाई उन्होंने इसका सीजन 1 अभी रिलीज भी नहीं किया और इसके सीजन 2 की फिल्मिंग की अपडेट भी दे दी। इससे पता चलता है कि सीजन 1 इसका एक्चुअल में कितना ज्यादा एपिक होने वाला है, स्पेशली विद द रिटर्न ऑफ पनिशर। और पनिशर के आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये शो सुपर डुपर हिट ना हो। नेटफ्लिक्स के अपने डेयरडेविल शो के खत्म होने के बाद बहुत सालों से डेयरडेविल का रिटर्न का वेट किया जा रहा था, और इतने सालों बाद जब डेयरडेविल फाइनली हमें नो वे होम में दिखा, भाई साहब थिएटर में लौंडे पगला आ गए थे। और अब फाइनली तुम्हारे डेयरडेविल बॉर्न अगेन के 2 सीजन तो पक्के हो ही गए, और तीसरी अपडेट भी पनिशर पर ही है। देखो डेयरडेविल का सीजन 2 सबसे ज्यादा हिट हुआ था, और रीजन उसका सिर्फ एक था, पनिशर का अपना शो भी नेटफ्लिक्स पर बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया था क्योंकि नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी के बीच डील खत्म हो गई थी, क्योंकि डिज्नी फिर डिज्नी प्लस ला रहा था। लेकिन अब फाइनली मार्वल एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि पनिशर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज से भी आगे जाएगा, यानी उसका मार्वल में एक बहुत ब्राइट एंड बहुत लॉन्ग फ्यूचर होने वाला है। यानी पनिशर का ये जो रिटर्न हो रहा है डेयरडेविल शो में, ये कोई वन टाइम थिंग नहीं है, बल्कि एक्चुअल में मार्वल एक तीर से 2 निशाने लगा रहा है। एक तो पनिशर के आने से ऑब्वियसली डेयरडेविल की हाइप जस्ट डबल हो जाएगी, एंड दूसरा ये कि मार्वल इसी शो से यानी डेयरडेविल के शो से पनिशर को भी सेटअप कर देगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं यहाँ पर कि मार्वल डेयरडेविल के बाद पनिशर का भी अपना एक सोलो शो लाएगा, लेकिन 2 में से एक चीज तो होगी, या तो उसका अपना शो आएगा या फिर मार्वल उसे आगे भी डेयरडेविल जैसे शोज में या इवन सीक्रेट वॉर्स क्रॉसओवर मूवीज में भी ला सकता है। क्योंकि जब
एंड गेम में बकी आ सकता है तो पनिशर सीक्रेट वॉर्स में क्यों नहीं। और जैसा कि मार्वल एग्जीक्यूटिव ने बोला कि पनिशर का फ्यूचर डेयरडेविल के आगे भी है, तो इसका सीधा सा मतलब सिर्फ यही बनता है कि पनिशर का या तो अपना सोलो शो आएगा मार्वल में या फिर उसका ऐसे ही क्रॉसओवर होता रहेगा दूसरे हीरोज के शोज या मूवीज में उनके साथ। एंड फाइनली गाइस, शक्तिमान इज बैक एंड तुम खुद जानते हो लोगों के इस पर बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, इवन ज्यादातर तो नेगेटिव रिएक्शंस ही हैं। बट आई रियली डोंट नो कि नेगेटिव क्यों भाई। शक्तिमान का नाम लेकर लोग फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खुद कमा रहे हैं, दैट्स द रियलिटी, और उन्हें उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखो सीन एक्चुअल में ये है कि मुकेश खन्ना जी ने, वैसे वो सीनियर है बहुत, लोग तो उन्हें उल्टा सीधा बोलते टाइम ये भी भूल जा रहे हैं कि वो डायरेक्ट मुकेश खन्ना कह रहे हैं। भाई थोड़ी रिस्पेक्ट ही दे दो। आज तुम भले आयरन मैन और कैप्टन देख रहे हो, बट भूलो मत बचपन सबका शक्तिमान और जूनियर जी देख के ही निकला है। एनीवेज, सो खन्ना जी ने मल्टीपल टाइम्स शक्तिमान के रिटर्न को लेकर कई बार कहा था कि हाँ शक्तिमान आ रहा है, अब आएगा, तब आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कई सालों तक कहते रहे वो, बट नहीं आ पाया, नहीं हो पाई उनकी डीलिंग। अब बताओ मार्वल स्टूडियोज की ब्लेड कितने टाइम से कैंसिल होती चली जा रही, तो ये तो फिर भाई मुकेश खन्ना जी हैं। इवन सोनी ने तो शक्तिमान का एक टीजर भी 2 साल पहले डाला था, तब से अभी तक कुछ नहीं आया। बट एनीवेज, मुकेश जी ने कहा कि आज की जेन जी बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह हो गई है, इसे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहिए और चीजों को थोड़ा समझना चाहिए। अब हुआ क्या कि बहुत लोगों ने उनके रिटर्न पर ही उनका मजाक उड़ा दिया कूल दिखने के चक्कर में। और ये वही लोग हैं जो छोटे में 6 बजे जब शक्तिमान आता था तो टीवी के सामने बैठकर लार टपकाने लगते थे। और आज अगर मुकेश जी के पास खुद के उतने रिसोर्सेज नहीं है, बजट उतना नहीं है, और वो अपने लेवल पर अपना शो फिर से बना रहे हैं, तो इसका लोग इवन कुछ सो कॉल्ड क्रिएटर्स तक मजाक बना रहे हैं केवल कूल दिखने के चक्कर में। और भाई कमाई तो तुम कर ही रहे हो शक्तिमान का नाम लेकर, तो भाई तुम जिस शक्तिमान का टाइटल डाल के, जिसकी थंबनेल लगा के अपनी वीडियोस पर ऐड पे ऐड पेल रहे हो, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट ही कर लो। कम से कम वो तुम्हें अजय देवगन की तरह कमला पसंद खाना और ड्रीम 11 पर टीम बनाना तो नहीं सिखा रहा है ना। और कुछ अच्छे पर्पस को लेकर ही आया है वो। और हाँ, मैं मानता हूँ अजीब लगता है, वो काफी एजेड हो गए हैं, उनके फेस पर उनकी एज का असर साफ साफ दिखता है। और डेफिनेटली ये उनकी कोई सुपर हीरो प्ले करने वाली एज नहीं है, लेकिन यार वो बच्चों को कुछ सही चीज सिखाने का ट्राई कर रहे हैं, तो करने दो, इसमें बुराई क्या है। प्रमोट ना कर सको तो एटलीस्ट मजाक तो मत बनाओ। और भाई जिसे प्रॉब्लम हो वो देखो ही मत, सीधी सी बात। तो मुझे लगा कि मतलब थोड़ा ये सही चीज नहीं है, इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, तो मैंने सोचा इसे भी आपके साथ शेयर कर दूं। मुझे सही नहीं लगता कि शक्तिमान के रिटर्न को लेकर इतना गलत बोला जाए। ये बस एक कैजुअल रिटर्न है। एक बंदा आज जो है, जिस लेवल पर है, अपने लेवल पर वो कुछ करने का ट्राई कर रहा है, तो उसे फालतू हेट देने का कोई मतलब नहीं बनता यार। हम सबके बचपन के हीरो हैं वो। तो आप इस पर अपने थॉट्स कमेंट जरूर करना। एंड वीडियो इफ अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करके चैनल को कर लो सब, एंड नोटिफिकेशन को ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे कतई मिस ना हो, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। आप, मेरा नाम है हिमांशु, एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।